today we are going to start our most important theorem of this chapter. Name of the theorem is the basic proportionality theorem. शॉर्ट में हम इसको बीपीटी के नाम से जानते हैं. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम क्या बोलते हैं? बीपीटी भी बोलते हैं. इसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम. तो ये थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है. यूटी हो या आपके कोई भी होम एग्जाम हो, क्लास टेस्ट हो या SA1 हो, फाइनल्स हो, बोर्ड्स हो, रेयरली ही कोई ऐसा टेस्ट जाता है जिसमें इस थ्योरम का जिक्र नहीं होता. ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है. पूछने वाला अलग अलग टाइप से इसको पूछता है. कभी कभी सिंपली कहा जाता है कि प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ठीक है. कभी इस क्वेश्चन को कहा जाता है कि प्रूव थेल्स थ्योरम. कभी इसको बोल देते हैं स्टेट एंड प्रूव बीपीटी. और कभी कभी स्टेटमेंट कंप्लीट दे दी जाती है. स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक की पूरी कंप्लीट एक क्वेश्चन की तरह स्टेटमेंट को दे देते हैं और कहा जाता है कि इसको सिंप्लीफाई करके दिखाओ. क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो थ्योरम हमारी क्या कहती है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड. हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे स्टेटमेंट वाइज चलते चलते. तो हमारी स्टेटमेंट का फर्स्ट लाइन है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. किसका नाम ले रहा है वो? ट्राइंगल का. तो हम सबसे पहले क्या चीज बना लेंगे? ट्राइंगल. ये हमने कोई भी एक ट्राइंगल ले ली, नाम दे दिया हमने इसको AB और C. तो ABC हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है, सिंपल ट्राइंगल है. उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो किस टाइप की ट्राइंगल है. ठीक है. अब आगे क्या कहा उसने? अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड. ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं. तीनों में से किसी एक साइड के पैरेलल हमें एक और लाइन लेनी है. तो मान लो कि हमने BC साइड ली और BC साइड के पैरेलल हम कोई दूसरी लाइन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. तो ये क्या हो गई? DE. हमने इसको नाम दे दिया D. तो ABC कोई एक ट्राइंगल है. ट्राइंगल में DE जो है वो BC के पैरेलल गिवन है. ठीक है. तो इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स. बाकी की दोनों साइड को इंटरसेक्ट कर रही है ये. द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. रेशियो को कई बार प्रोपोर्शन का नाम भी दिया जाता है. सॉरी. रेशियो को कई बार हम प्रोपोर्शन का नाम भी देते हैं. तो स्टेटमेंट जो कंप्लीट है वो क्या कह रही है कि हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है ABC, उसमें BC के पैरेलल एक साइड है DE. तो हम गिवन चीज लिख लेते हैं सबसे पहले. तो जो गिवन रहेगा हमारा वो गिवन क्या है? DE इज पैरेलल टू BC. DE इज पैरेलल टू BC. ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है जो हमें गिवन है. इकलौती एक ही कंडीशन दे रखी है. नेक्स्ट हम चलते हैं टू प्रूफ की तरफ. तो जो हमारा टू प्रूफ है, टू प्रूव क्या है हमारा? हमें क्या चीज प्रूव करनी है? द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. बाकी की जो 2 साइड है, एक साइड को तो हमने पैरेलल कंसीडर कर ही लिया है. बाकी की जो 2 साइड है दैट इज AB एंड AC, इन दोनों को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ठीक है. ये चीज हमें प्रूव करनी है. ठीक है. अब इसके अलावा तो हमने कोई चीज पढ़ी नहीं है. तो हमने गिवन और टू प्रूफ देख लिया. ट्राइंगल से रिलेटेड हमने क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं अभी तक? हमने उसके एरिया से रिलेट करके देखा है, हमने उनको कॉन्ग्रुएंट किया है. तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल तो दिख रही है लेकिन वो सेम साइज की नहीं है, तो हम कॉन्ग्रुएंट तो बता नहीं सकते. तो हम किस चीज का यूज करेंगे? एरिया का यूज करेंगे इसको प्रूव करने में. तो हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. सबसे पहले हम मेंशन करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्मली कोई भी ट्राइंगल दे रखी है हमें तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. सबको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो अब हम लेते हैं ट्राइंगल. कौन कौन सी? ADE. ऊपर हमें क्या चाहिए? AD. तो हम क्या लेंगे?
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, क्या चाहिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ हाफ है, बेस हम तीनों में से किसी भी साइड को मान सकते हैं। बात रह जाती है हाइट की। हाइट नहीं है फिलहाल के लिए हमारे पास, तो वो चीज हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, मान लो इसका नाम हमने दे दिया एल, और हम बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा हमारा? ई एल इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ठीक है, सेम ऐसे ही इस तरफ भी करेंगे। इसको हमने नाम दे दिया मान लो एम, तो डी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। बाकी की कंस्ट्रक्शन भी साथ ही लिख लेते हैं, हमें बाद में जरूरत पड़ेगी इनको ज्वाइन करने की। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट फिगर हो गया है, कुछ भी नहीं करना अब हमें। तो स्टार्ट करते हैं एरिया से। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, जो कि है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम टू प्रूफ को देख के चलेंगे कि हमें क्या चीज चाहिए। हमें क्या चाहिए? ऊपर 80 चाहिए, तो हम बेस किसको मान लेंगे? 80 को मान। ठीक है, बेस किसको मान लेंगे हम? 80 को। तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 80 इंटू हाइट। अगर हमारा बेस 80 है तो 80 के रिस्पेक्ट में हमारी हाइट क्या होगी? जो परपेंडिकुलर है वो हाइट होगी। तो 80 के ऊपर कौन परपेंडिकुलर है? ई एल। तो हाइट क्या आ जाएगी हमारी? ई एल। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ए डी ई का एरिया आ गया हाफ इंटू 80 इंटू ई एल। सेम ऐसे ही नीचे वाली चीज को देखेंगे। नीचे वाली चीज क्या है? बी डी। बी डी कौन सी ट्राइंगल में आ रही है? ये बी डी है। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल में आ रही है? दो ट्राइंगल्स में आ रही है, बीसीडी में भी आ रही है और बीडीई में भी आ रही है। हम कौन सी लेंगे? ऊपर वाली ट्राइंगल लेंगे, बीडीई। तो एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल टू अगेन हाफ इंटू बेस। बेस हम किसको मानेंगे? जो साइड हमें चाहिए। कौन सी चाहिए? बीडी। तो दैट इज अवर बेस बीडी इंटू हाइट। अब बात आती है हाइट की। तो हाइट बीडीई ट्राइंगल में क्या होगी? हमें दिख रहा है कि उसके अंदर तो कोई परपेंडिकुलर है ही नहीं। तो जब भी हमें कोई ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल की, अगर इस टाइप से कोई भी हमारे पास ट्राइंगल है ऑब्ट्यूज एंगल, तो हम जब हाइट ड्रॉ करते हैं तो हमारी हाइट क्या होती है? अपोजिट वर्टेक्स से बेस के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अब जब ये अपोजिट वर्टेक्स है, इससे हम जब बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कभी भी ट्राइंगल के अंदर तो आ नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ आएगा? आउटसाइड द ट्राइंगल आएगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल के लिए बेस तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की चीज हो जाएगी और हाइट हम बाहर वाली चीज को ही लेंगे, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल में कभी भी हाइट है वो अंदर नहीं आती है। मतलब दो साइड के रिस्पेक्ट में वो हाइट है अंदर नहीं आएगी, ट्राइंगल के बाहर रहेगी। तो इस ट्राइंगल के केस में, बीडीई के केस में हमारी हाइट कौन हो जाएगी? ई एल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ई एल, और हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें दोनों को डिवीजन में चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन को जब हम सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू हाफ, ऊपर वाली चीज को एज इट इज नोट करेंगे, नीचे वाली को भी, हाफ इंटू 80 इंटू ई एल अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एल। ठीक है, अब जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उनको हम कैंसिल कर दीजिए। जैसे हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ई एल से ई एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू 80 अपॉन
BD। क्या बचा है हमारे पास? AD अपॉन BD। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यूज करेंगे। इसको हमने नाम दे दिया मान लो इक्वेशन A, ताकि हाईलाइट हो जाए बाद में जब हमारा क्वेश्चन एंडिंग की तरफ हो तो हमें पता रहे कि कौन सी इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इस कंप्लीट को आप नोट आउट कर लीजिए। जो लास्ट में हमारी इक्वेशन आई थी जिसको हमने ए नाम दिया था उसको मैंने ऊपर नोट आउट कर लिया है। तो आई होप कि आपने भी उसको नोट कर लिया होगा अभी तक। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमें प्रूव करना, सॉरी मैंने जो टू प्रूफ था वो भी रब कर दिया, लिख लेते हैं यहीं पे साइड में लिख लेते हैं। क्या था हमारा? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑलमोस्ट हमारी आ चुकी है। राइट की तरफ चलते हैं। राइट में हमें कौन सी चीज चाहिए? AE चाहिए। AE कहाँ पे है? इधर है। कौन से ट्राइंगल में आ रही है? ADE। तो अगेन हम एरिया निकालेंगे ADE ट्राइंगल का। सो एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू अगेन हाफ इनटू बेस। बेस हम कौन सी साइड को मानते हैं? जो हमें चाहिए। क्या चाहिए हमें? AE। तो बेस आ जाएगा हमारा AE इनटू हाइट। AE साइड के रिस्पेक्ट में हमारी हाइट क्या रहेगी? DM। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? DM। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरी ट्राइंगल लेंगे हम। कौन सी साइड चाहिए हमें? EC साइड ये है। कौन सी ट्राइंगल ले लेंगे हम? CDE। सो एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस EC इंटू हाइट। हाइट अगेन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऊपर वाली हाइट रहेगी DM। फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब अगेन इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड किया हमने इनको तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, DM से DM कैंसिल हो जाएगा और हमारी इक्वेशन बनेगी एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ CDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, और इसको हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन B। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन B। अब देखो हमारी लेफ्ट साइड आ चुकी है। ठीक है, हमारी राइट साइड भी आ चुकी है। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस में हमें ये वाली साइड चाहिए, ये वाली साइड भी चाहिए, लेकिन जो दोनों की लेफ्ट साइड है वो तो हमें नहीं चाहिए। और जब भी हमें दो इक्वेशंस को कंपेयर करके एक साइड को हटाना है, लेफ्ट को हटाना है, तो अगर हमारी लेफ्ट लेफ्ट इक्वल आ जाए, लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। लेफ्ट साइड में देखो ऊपर ADE है, एरिया ऑफ ADE, यहाँ पे भी ADE है। एक ही ट्राइंगल का एरिया अगर हम दो जगह लिखे तो वो अलग अलग तो होगा नहीं, सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब हमारी जो ऊपर वाली चीज है वो सेम है। ठीक है, कौन बचा? नीचे वाली चीज। नीचे कौन सी ट्राइंगल है? एरिया ऑफ BDE। एरिया ऑफ BDE। यहाँ पे क्या है? CDE। CDE एरिया ऑफ CDE। अब ध्यान से देखो, गिवन कंडीशन थी हमारी कि ये लाइन इसके पैरेलल है। इसका भी तो यूज करेंगे हम। ये लाइन इसके पैरेलल है। हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, ऑन द सेम बेस। बेस हम किसको मान लेते हैं? DE साइड को, जो हमारी कॉमन है दोनों में। ऑन द सेम बेस DE एंड between same parallel lines। पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है हमारी? DE और BC। तो ये भी हम लिख लेते हैं DE पैरेलल टू BC। अगर सेम बेस है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल बन रही है तो क्या कंडीशन होती है? उनका एरिया इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। कौन कौन से ट्राइंगल है? BDE और CDE। so एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE और इसको हमने क्या नाम दे दिया? इक्वेशन C। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली चीज ऑलरेडी इक्वल थी,
नीचे वाली चीज को भी हमने इक्वल कर दिया। इसका मतलब ए और बी इक्वेशन में जो हमारी लेफ्ट साइड है वो कैसी आ गई, सेम आ गई। और अगर लेफ्ट साइड सेम है तो हमारी जो राइट साइड है वो भी कैसे आ जाएगी, सेम। तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, फ्रॉम इक्वेशन ए बी एंड सी वी गेट, क्या मिलेगा हमें, क्या चीज मिलेगी जो हमें चाहिए था, AT अपॉन में BB, AT अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, यही हमें चाहिए था, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये है हमारी बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हमने बोला कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक बार से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है, थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि आपको एक ट्राइंगल चाहिए, तो हमने एक ट्राइंगल लिए ABC। ठीक है, उसमें हमें कहा गया कि एक लाइन लेनी है जो इसके पैरेलल होगी, तो DE इज पैरेलल टू BC हमने ड्रॉ कर ली। अब हमने एरिया पढ़ा है, हम एरिया का यूज करते हैं, तो एक बार हमने ADE का एरिया निकाला, उसके लिए हमें हाइट की जरूरत थी, तो हमने हाइट कंसेप्ट की इधर भी और इधर भी। ठीक है, हाफ इंटू में AD बेस आ गया, ये हमारी हाइट आ गई। इस ट्राइंगल पे और नीचे वाले ट्राइंगल पे हमने थ्योरम को अप्लाई किया, उसको डिवाइड किया, तो ये इक्वेशन आ गई। सेम प्रोसीजर हमने जब राइट साइड के लिए अप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने जो गिवन कंडीशन है उसका यूज किया कि ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल आ गया। तो फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशंस वी गेट आवर डिजायर्ड मटेरियल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। इसको कंप्लीट आप नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ताकि आपको बाय हार्ट लर्न हो जाए और आपसे कभी भी नींद में उठा के भी पूछा जाए कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, तो आपके टिप्स पे हो, आप यूं उसका आंसर दे दो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, stay safe, stay home, keep watching and keep you educated, so keep learning also.